सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 35 15/12/2020 शिफ्ट थर्ड में आपके पूछे गए 25 क्वेश्चन को आप एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक और न्यू कॉन्सेप्ट से कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का हमारा सेट नंबर ही 35 है। आपके 3 सेट रिमेनिंग रह रहे हैं। 38 शिफ्ट में आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। इन 3 शिफ्ट को कंप्लीट कराने के बाद 38 सेट कंप्लीट कराने के बाद हम स्टार्ट करेंगे 2007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि टीसीएस कंपनी का यदि इस बार एग्जाम पैटर्न बदलता है तो आपके 5-6 चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जिससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे। जैसे आपका ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, उन पर भी कमांड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पहले से ही तैयार रहना है। 25 प्लस 25 में से 25 नंबर लेकर हमें आना है। आज की क्लास भी आपकी 7 सर कराएंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक है, जैसे डायग्राम है, इस डायग्राम का हमने ये निशान है ना ऐसा, यानी ये किधर जा रहा है, इधर। ठीक है, लेकिन ये गुणा का निशान है, ये देखो ये ऐसे कटा हुआ है ना, ये ऐसे ऐसे ये चित्र है हमारा। ठीक है, यानी कि ये तो आ गया हमारा इधर। ठीक है, इधर आ गया, और ये निशान हमारा इधर ही आ गया। ठीक है, यानी कि ये निशान इधर आ गया। ये निशान है ना जो उनसे, ये तीर का निशान है, या तो 180 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, 180 में इधर आ गया, फिर इसके बाद ये इधर आ गया, फिर इधर आ गया। ठीक, ये भी इसका ना इधर आने का नंबर है। ठीक, यानी कि ये डायग्राम है, ऐसा बनेगा, ये इधर आएगा। ठीक, अब इधर देख लेते हैं कौन कौन से डायग्राम में है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। ठीक है, अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं, जो सा ये डायग्राम है, यानी कि ये जो सा ये कट रहा है। ठीक है, ये कितना डिग्री पूरा, 90 डिग्री, ऐसे यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, इसके बाद ये 90 डिग्री यहाँ पे आया। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये यहाँ पे आना है। ठीक है, यानी कि इस साइड, जिस साइड ये पहले वाला था। ठीक है, इस साइड में कौन कौन से में, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, या ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक है, अब हमारा ये जमा का निशान है, ये गुणा का, देखो जमा का तो हमारा इधर गया, घटा का हमारा जमा की जगह आया, और घटा की जगह जमा, घटा की जगह गुणा का आया। ठीक है, यानी कि बिंदी थी कहाँ पे आएगी, बीच में, फिर दोहरे में, फिर इसके बाद क्या का नंबर आना था, इसका बीच में आने का। ठीक है, वो पूछ रहा ना अगली श्रृंखला में कैसे आएगा। ठीक है, उसी हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारा घटा गया, घटा की जगह हमारा क्या आना है, गुणा, गुणा है इसमें। ठीक है, उसके बाद जमा की जगह घटा गया, यानी कि जो चिन्ह है ना आपस में ही बदल रही है। ठीक है, अब हमारा ये गुणा का निशान है। ठीक है, यानी कि जहाँ ये घटाया यहाँ क्या आना, हमारा गुणा का निशान। ठीक है, उसके बाद जहाँ ये जमा गया वहां क्या आना, घटा का निशान, और यहाँ खाली स्थान, यहाँ पर क्या आना, जमा का निशान। ठीक है, अब हम ये आकृति देख लेते हैं कौन सी में। ठीक, ये हमारी आकृति बननी है, इसके ऑप्शन लिखते हुए थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। ठीक है, इस हमारी इसकी आकृति ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा लॉजिक बनना। ठीक, इसमें ये है ना, ये ऑप्शन नंबर ए, अगर ये इस तरह का होता तो ये हमारा ऑप्शन बन जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर फिर तो हम इसको इस लॉजिक में सामने ए यहाँ पे ये बन जाता। एवं ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं, इसमें भी ये निशान कटा हुआ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी में से हमारा कोई एक है। ठीक, ऑप्शन नंबर हम सी देख लेते हैं, ये लॉजिक ऐसे बनना है ना, ये ठीक, ये कौन से बनना है, इसमें बनना, ये यहाँ से ये रहा। ठीक, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जब हमारा सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, उस समुच्चय सेट का चयन कीजिए, संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दी गई समुच्चय संख्याओं के मध्य है। 63 है, 63, 99, 143। 63 को हम कैसे लिखेंगे, 7 9, 99 कैसे लिखेंगे, 9 11। ठीक, 143 को कैसे लिखेंगे, 11 और 13, यानी कि 7 से 9, 9 से 11, 9 से 11, 11 से 13, यानी कि वो डायग्राम देखना है जिसमें मैं दो दो का बढ़ते हुए आगे संख्या में चल रहे हूँ। देखो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बढ़ने की वजह ये क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी,
48 48 6 8, ठीक है। अब 80 को 8 10, ठीक। अब 80 के बाद आ रहा 120, यानी 6 से 8, 8 से 120 को कैसे लिखेंगे? 10 और 12, 10 और 12, यानी कि 8 से 10, 10 हो गया, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि ये हमारा राइट आंसर अकॉर्डिंग टू पहले ये दे रखा ना, जो क्वेश्चन दे रखा ना उसके हिसाब से बनता है, ठीक। 65 है, 52 है, यानी कि ऑप्शन हम घट रहे हैं, घटने को सवाल ही नहीं, क्योंकि बढ़ते हुए में से ज्ञात करने का ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुने जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से है। अब हमारा ये 90 है, 90, इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 गुना 10, ठीक है। 110 है यो, ठीक। इसको क्या देंगे? 10 गुना 11, 240 है यो। 240 को हम कैसे लिखेंगे? 15 गुना 16, क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का? 1 का डिफरेंस दे रखा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन, अगला वो देखना है कि इसमें इन क्वेश्चनों के हिसाब से अगले उसमें कौन सा डिफरेंस बनता है, ठीक है। ऑप्शन 272, 272 को हम कैसे लिखते हैं? 16 और 17, 16 और 17, 16 17 गुना करके कितना आएगा? 272, देखो 16 और 17, यानी कि इसमें ये 10 और 10 कॉमन था, यानी वो 272, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाए, सर हो जाएगा, ठीक है। दो जो 321 है, इसे 321 को हम कैसे लिखेंगे? 16 था, ये कटने का नहीं है, देखो, ठीक है। 321, 262 है, 16 से ये भी कटने का नहीं है। 16 छिक्के 16 छिक्के 16 पंजे 85, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि 12 बार। हमें क्या करना? बढ़ते हुए इसमें आ रहे ना, ये सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसे निम्नलिखित समीकरण संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखा जा सकता है, ठीक है। अब हमें इसमें देखना तो कौन सा नंबर, देखो पहले घटा का निशान है, यानी कि स्टार की जगह में पहले घटा फिर भाग, भाग करने के बाद 2 दूनी 4, ठीक है, 4, यानी कि 13 में से हमें फिर कितना घटाना है? 2, 11 आएगा, यानी कि यहाँ पर ये पहले इक्वेशन के हिसाब से 11 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमने घटा कर लिया भाग का, उसके बाद जमा 18 गुणा 6, 6 8 48 6, यानी कि 108 बराबर इसके 53, 53 ये नहीं बनना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं है। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, 13, 13 को भाग देंगे 13/4, ठीक है, जमा, जब 13/4 हमारा बटे मारा है तो ये सी बात है, पॉइंटों में तो कोई ऑप्शन बनने का नहीं, क्योंकि अब बराबर में हमने 53 आंसर राइट दिखाना है, ठीक है, क्योंकि ये आखिरी में ना बराबर के निशान दे रखा है, ठीक है, सारों में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, 13 गुना 4 माइनस 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 कितना आ जाएगा? 2, ठीक, जमा 18 भाग 6, 36 18, 3 आ गया। 13 चौका 52, 52 माइनस 2 प्लस 3, यानी कि 52 माइनस 2 50 प्लस 3 बराबर 53, यानी कि हमारा 53 बन गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, उस निम्नलिखित विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति में रिक्त स्थान में रखने पर पैटर्न को पूर्ण हो जाएगा, ठीक है, पैटर्न पूर्ण करना है, ठीक है, यानी कि ये आकृति है ना, ये हमारी कैसे हो रही? जो हमारा ये निशान है, ये देखो हमें ये आकृति कहाँ बनते हुए दिखा दे, एक तो ये निशान बना लिया, एक ये और एक ये, यानी कि कोने पर निशान था तो ये हमारा इधर कोने पर आ रहा, ठीक है, वाइल्ड साइड में, ये निशान हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यानी कि ये निशान कहाँ हो रहा है? ऐसे पलट रहा है, ठीक, या ऐसे देखो, इसको ऐसे मान लेते हैं, इस हिसाब से पलट रहा है, या ग्राम डायग्राम रख लेंगे तो इसी हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। इसी हिसाब से हम इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक, यानी कि इस हिसाब से इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? इस हिसाब से ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये निशान है ना, इसके अकॉर्डिंग इसी निशान पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे बन गया, और ऐसे, और ये डंडा, ठीक है, और एक गुणा का निशान ये ऐसा है ना, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है,
यानी कि इधर आएगा जो तो, यानी कि इसका ये ऑप्शन कौन से इसमें बनता है, ऑप्शन नंबर बी बन रही है, हमारा राइट आंसर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निम्नलिखित सही दर्पण का प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी कि ये दर्पण यहाँ पे रख लिया, ठीक है। जैसे हम इस दर्पण को इधर रखेंगे तो ये है ना, ये चिन्ह कहाँ आएगा, सबसे शुरू में निचली साइड में, ऐसे यहाँ पे रहेगा, ये है। उसके बाद ये आएगा निशान, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक है। ये भी ये दोनों निशान देख लेते हैं कौन से में बनने हैं, ठीक है। इसमें ऊपर बनना है जबकि ये नीचे आना था, ठीक। इसमें ये जुगा तो जैसा है ऐसे का सही, ठीक? इसमें ये निशान ऐसे आना था, ये ऐसे आ रहा ना, तो यार सी बात है, ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, इधर से इधर आएगा, ठीक है। ये है ना, ये ऐसे आएगा ऐसे, क्योंकि ये नु है ना, यार सी बात निशान इसका चेंज हो गया। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक कोड भाषा में हैंड HAND हैंड को SZMW के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में किस शब्द को TLZG के रूप में लिखा जाएगा। SZMW यानी कि SHAM का विपरीत NWD, यानी कि S 19 पे, Z 26 पे, M 13 पे, W 23 पे, D 4 पे, N 14 पे, A 1 पे, S 8 पे, H 8 पे रहा, ठीक। उसी भाषा में TLZG 7 पे, Z 26 पे, L 12 पे, T 20 पे। अब हमें क्या बनाना, 27, इनका योग सारों का यार 27, 20 7 7 पे क्या आएगा हमारा G, 12 12 15 15 पे क्या आता है हमारा O, 26 1 पे क्या आएगा A, G 7 पे, तो जाहिर सी बात है कितना आएगा 20 20 क्या पे T, GOAT गोट कौन से में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देखो हमारे चतुर्भुज है, यानी कि ये कोने से कोने में मिल रहा है, यानी कि इसमें कितनी 4 भुजा है, तो अगले में कितनी आ रही 4। इस क्वेश्चन पढ़ लेते पहले एक बार। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे आकृति से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरी आकृति पहली से। यानी कि ये 4 थे, इतना ये डायग्राम तो एक है, ये इतना, ठीक है। एवं इसका देख लेते हैं, यानी कि 4 थे तो इसमें भी 4 ही में है लिखी रही, ठीक। अब इनमें देख लेते हैं, इसमें कितनी है 6, इन कौन से बनना है 6, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक ही उसमें डायग्राम बन रहा है, लेकिन थोड़ा क्या है ना इसमें, ये देखो इसमें एक कोने से था, ये ऐसा है ना, ये देखो एक ये निशान यहाँ से यहाँ, एक निशान एक से यहाँ था, ठीक है। लेकिन ये अगले उसमें कैसे गया ऐसे, यानी कि बीचों बीच। एवं उसी अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं, यानी कि देखो ये भी इस कोने से इस कोने पर आई है, ठीक है। फिर इस कोने से इस कोने से, इस कोने से इस कोने, इसमें क्या हो रहा है देखो, लाइन के बीच में से, ठीक। फिर ये भी लाइन के बीच में, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 100% लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य विक्रय मूल्य से का कितना गुना होना चाहिए। देखो 100% लाभ प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना गुना होना चाहिए, ठीक। अगर हम देखो हमारी कोई वस्तु, लागत मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपये है, ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा, अगर हमें 100% लाभ करना, जाहिर सी बात है उसका विक्रय मूल्य होगा 200, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का कितना गुना होना चाहिए, कितना 100 था, लागत मूल्य हमारा 200, ठीक। अगर इसका हमें दुगना बनाना तो हमें इसमें 2 से गुना करनी पड़ेगी, बराबर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें इसके बराबर ही आना, तो जाहिर सी बात है जो लागत मूल्य है विक्रय मूल्य का 1/2 गुना होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें 4 5 2 और 3 दे रखा है, लेकिन अगर ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ठीक, यानी कि लागत मूल्य है ना विक्रय मूल्य का 1/2 गुना होना चाहिए। अगर ये इसमें ऑप्शन 4 5 6 4 5 3 और 2 दे रखे, ये हमारे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, ठीक। लेकिन अगर वो पूछ लेता लागत मूल्य से विक्रय मूल्य कितना गुना है, तो कितना गुना है लागत मूल्य विक्रय मूल्य से 2 गुना अधिक है, लागत मूल्य पूछ रहा है इसमें, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
523, 540, 574, 625। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। 523, 540, 574, ठीक, 625, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है वो चेक कर लेते हैं कि डिफरेंस 523, 540 में 23 घटाते तो सर कितना आ जाएगा हमारा 17, ठीक है। 574 में 540 घटाने के बाद कितना आएगा 34। इसमें 625 में 574 घटाने के बाद आ जाएगा 51, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना 17 का, डिफरेंस कितना 17, यानी कि 17 का डिफरेंस आ रहा है। जाहिर सी बात जो अगली संख्या है उसमें 17 का डिफरेंस है, यानी कि 17 इस 51 में 17 जोड़ने के बाद 68 आ जाएगा। 68 किस में जोड़ना है, 68 जोड़ना है 625 में। इसमें 68 जोड़ 8 5 13 का 3 का 6 2 8 1 9 6, यानी कि 693 जो हमारा पर्सनवाची चिन्ह का स्थान पाएगा 693, जो कि कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी का ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है, अन्य आकृति बिना आकृति का चयन करें। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सी आकृति बिना, देखो ये हमारा दर्पण है, बीच में न रखा दर्पण, यानी कि जिस तरह ऊपर है उस तरह नीचे आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन हमारा इसमें पूछा है भिन्न, ठीक है। अब ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर, यानी कि इसमें क्या बनना था, चाहिए था ये त्रिभुज है ना, ऐसा बनता है यो, ठीक है, यानी कि विपरीत में, लेकिन ये अलग है इसमें, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी दर्पण के प्रतिबिंब सही बनना है, इसमें भी दर्पण का प्रतिबिंब बनना है। इसमें पूछा है कि आकृति भिन्न है, आकृति कौन सी भिन्न है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उस शब्द का चयन करें जो समूह के अन्य शब्दों के समान नहीं है, ठीक। इसमें क्या क्या आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट पर अभियान अभियंता यानी कि इंजीनियर, डेंटिस्ट, लेबर, पुलिसमैन, फैक्ट्री, कारखाना, यानी कि ये क्या है, इंजीनियर भी एक पैसा होगा, डेंटिस्ट भी एक पैसा, लेबर मजदूर भी एक पैसा ही होगा, क्योंकि मजदूरों में कोई होता है नहीं कि भाई इसमें कोई वो नहीं करता, पुलिसमैन भी एक पैसा ही होगा। जबकि फैक्ट्री क्या है, फैक्ट्री में कारखाना होता है, उसमें उसमें मजदूर भी काम करते हैं, लेबर जिन्हें बोलते हैं वे काम करते हैं, जबकि ये पैसा नहीं है, यानी कि एक कारखाना है। ऑप्शन नंबर ये 5 पे है, लेकिन जो है ना 5 पे है, ये कौन से ऑप्शन पे, ए में नहीं है, ठीक है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, टोक्यो जापान एशिया, टोक्यो जापान की राजधानी है, टोक्यो क्या है, जापान की राजधानी है, यानी कि ये तो बन गई टोक्यो, टोक्यो को टी से कर लें, ये क्या होगा जापान। इस जापान कौन से महाद्वीप में जापान होता है, जापान है हमारा एशिया महाद्वीप में, यानी कि ये हमारा एशिया महाद्वीप होगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक चित्रकार किसी घन के सभी पृष्ठों को इस प्रकार से पेंट करता है कि किसी भी दो आसन पर एक समान रंग न हो, उसे कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी, ठीक? यानी कोई हमारा पासा है, पासा ऐसा बनता है हमारा, देखो, ठीक है, यानी कि पासे की जो होती है ना हमारी साइड, कितनी साइड होती है उसकी, 6 साइड होती है, ठीक। इस 6 साइड में तो हम उसकी 3 ही साइड देख पाते हैं, जैसे कि एक या देख ली ऊपर वाली, एक या इधर की और एक या, ठीक है। ये क्या होता है कि वो उनको कह रहा है कि उसमें कम से कम कितने रंग बनने चाहिए, जैसा आप पासा खेलते हो ना, वो गेम खेलते हो कि भाई सभी रंग एक जैसे करने, उसमें कितने, उसमें 6 रंग होते हैं, लेकिन वो क्या कह रहा है कि कम से कम कितने रंगों में काम चल जाए, 3 में, क्योंकि अगर 3 रंग का अलग अलग काटेंगे ना तो वे एक साथ में नहीं आने का, ठीक है। जैसे कि हम आमने सामने रख ले किसी एक दूसरे के रंग, ठीक है, एक ऊपर रख ले, एक सबसे नीचे रख ले, एक इधर रख ले, एक इधर रख ले, एक वो अंदर साइड और एक बाहर की साइड रख लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, वर्गों के उस विकल्प का चयन करें जो दी गए वन आरेख में के द्वारा बेहतर तरीके से निरूपित किया जा सकता है। एशिया, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि एशिया महाद्वीप में नेपाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, ठीक है। खिलाड़ी, भवन, कमरा, खिड़की भवन में भी हो और कमरे में भी हो, ठीक है, हम देख लेते हैं, ठीक है। शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी, ये तीनों अलग अलग, वायु, जल, वायुमंडल, अब हम देख लेते हैं इनमें कौन सा बनता है, ठीक है। अब देखो इसमें एशिया वो अलग होगा, ठीक है,
क्योंकि एशिया नेपाल, एशिया के अंदर नेपाल होगा, संयुक्त राज्य में अमेरिका अलग होगा। खिड़की होती है, खिड़की भवन कमरा, जो हमारी भवन होता है ना, भवन, भवन के अंदर होती है खिड़की, लेकिन खिड़की कहाँ में लगती है? कमरे में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी ये भी अलग अलग है, ठीक है। वायु, जल, वायुमंडल ये भी अलग अलग, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंत नहीं आता है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए, ये देख लेते हैं इसमें कहाँ बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। इसमें इस हिसाब से देखेंगे, ये हो गया, ये हमारा ये बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन ए बन रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, ये बन रहा है नहीं, देखो इसमें क्या हो रहा है, एयरपेयर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एयरपेयर का कोई सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में क्या हो रहा है कि देखो इसमें ये त्रिभुज बन रहा है ना ये, लेकिन ये इसमें कहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी तरह से संबंधित जिस तरह से दूसरी आकृति पहली आकृति से है। तो हमारा ऐसा है ना, ऐसा, तो इसको ऐसा करके बना रखा है, ठीक है। अब इसने क्या हुआ कि ये तो ऐसे घूम गया, ठीक है, बाकी जो अंदर था वो झुका तू रहा। ये हमारा ये त्रिभुज ऐसा है, त्रिभुज ऐसा है, ये में क्या होगा, ये त्रिभुज तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये आकृति ऐसे कैसे हो जाएगी, ऐसे। अब हम ये आकृति देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार समान है, एक असंगत, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखो इसमें ये त्रिभुज के हिसाब का ऐसा ट्रायंगल है ना, ये ऐसा है, यानी कि इस पे ये ऐसा बना रखा, ठीक है। इसमें ये सेम है, यानी कि ये दोनों सेम होगी, ये भी इधर वाली ऑप्शन नंबर डी भी सेम है, और ऑप्शन नंबर ई भी हमारा सेम है, ठीक। यानी कि इसमें अलग कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मालवेयर कंप्यूटर, मालवेयर है ना, मालवेयर के कंप्यूटर में एंथ्रेक्स को किसमें पहले वो कह रहे हैं कि पहले सब दूसरे से उस प्रकार, तो मतलब जो का पहले का वो दूसरे से है, ठीक है। जिस प्रकार मालवेयर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि जो मालवेयर है ना कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा हुआ है, ठीक है, उसी प्रकार एंथ्रेक्स किसको पहुंचाता है, पशु को। एंथ्रेक्स जो पशुओं से कौन सी बीमारी किसा होता है, पशुओं को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। एक पासे में एक आसन्न पृष्ठ को दक्षिणावर्त PQRS लिखा गया, जबकि x ऊपर और y सबसे नीचे होता है, जबकि r सबसे ऊपर रखा है, तो सबसे नीचे क्या रखा जाएगा। तो हमारा एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो PQRS, इसमें क्या कहा, x सबसे ऊपर y सबसे नीचे, ठीक है। अब क्या होगा कि y के विपरीत x, P के विपरीत r, Q के विपरीत s, ठीक है। अब उसने कहा कि r को सबसे ऊपर रखा जाए तो सबसे नीचे क्या होगा, r के विपरीत क्या है, P, ये हमारा r के विपरीत P है, तो जैसे बात है P हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जिसे दी गई आकृति में रिक्त स्थान पर पैटर्न को पूर्ण करेगी, ठीक। यानी कि ये हमारा इस आकृति को, यानी कि ये कैसे बनानी पड़ेगी, ऐसे। और देखो ये हमारा ऐसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये आकृति पूर्ण करनी है। इस आकृति को पूर्ण करने के लिए एक डायग्राम, ठीक है, इस हिसाब से बनाना है। ये भी देख लेते हैं आकृति इसमें कौन सी उसमें बन रही है, ठीक। और देखो ये आकृति तो देखो इस हिसाब से तो इतनी आकृति बन, लेकिन ये है ना ये निशान सा एक यहाँ पर, इस आकृति को देखो हम दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। एक ये बनाना है इसमें, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चार खाने बनाने हैं, ठीक। ये चार खाने हमारे बन गए, ठीक। इसने क्या कहा कि आकृति एक तो ये ऐसी पूर्ण होनी है, लेकिन एक ही ऐसी पूर्ण, क्योंकि आकृति हमें ना इसके जैसी बनानी है, इसके जैसी। ये भी आकृति देख लेते हैं कौन से में बना रही है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है,
ऑप्शन नंबर डी में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में बन रही है, क्या ना, ऐसे ऐसे बनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 24, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या कौन सी संख्या आएगी? इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 4 का, यानी कि 4 कट रहे हैं इसमें। ठीक है। इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें 16 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें 36 का डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में? इन दोनों में आ रहा है 64 का, यानी कि ये घटते हुए आ रहे हैं। ये कितने का वर्ग बनना है? 2 का, ये 4 का, ये 6 का, ये 8 का, यानी कि ये भी इस अगले में कितने का डिफरेंस? 10 का। 10 का वर्ग कितना होता है? 100, यानी कि ये हम क्या हमारे घटाने हैं ये 1673, मतलब 100 घटाने के बाद आएगा हमारा 1573। 1573 कौन से ऑप्शन है? 1573 ऑप्शन नंबर बी भाई हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एक कागज को पहली 2 आकृति में दिखाए गए अनुसार बिंदीदार रेखाओं द्वारा मोड़ा जाता है और तीसरी आकृति में दिखाए गए अनुसार काटा जाता है। कागज को खोलने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा? ठीक है। जो हमारा ये पैटर्न है ना, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है। यानी कि एक तो इधर से काट लिया और एक यो त्रिभुज बना लिया ऐसे। इसका क्या होगा कि ये हमारा, जैसे कि हमें ये बना है ना, इधर से हमने इधर मोड़ा, ठीक है, और उसके बाद है ना हमने ऐसे ही इधर मोड़ दिया। एवं इसे मोड़ने के बाद हम जैसे ही हम इसे इधर से इधर खोल लेंगे, यानी कि इसे खोलने के बाद हम जैसे इधर खोल लेंगे तो हमारा ये क्या आएगा? ये हमें लाइन तोड़ जाएगी, जाहिर सी बात है ये इस तरह का बनेगा, यानी कि ये त्रिभुज तो जू का तो आएगा और ये ऐसे इधर आएगा। अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं कौन से में बनना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, यानी कि ए और डी में बन रहा है। ठीक है। जब हम इस डायग्राम को इधर खोल लेंगे, यानी कि लाइन तो हटी जाएगी बीच वाली, इसे ऐसे आएगा, यानी कि ये त्रिभुज तो ऐसे आएगा, ये डायग्राम ऐसे, ये त्रिभुज का निशान ऐसे और ये ऐसे बनेगा। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आज के हमारे 25 क्वेश्चन यही में